चैप्टर 5 लेटिंग गो ऑफ वरीज एंड ऑब्सेशंस, चिंताओं और ऑब्सेशंस को छोड़ना। चैप्टर 4 में किताब ने 4 चैलेंजेस बताए थे। अब चैप्टर 5 में उन्हीं आइडियाज को प्रैक्टिकल टेक्निक्स में बदला गया है। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है ग्रेटर देन, जब ऑब्सेशन शुरू हो जाए तब उसके साथ क्या करना है, और दूसरा ग्रेटर देन, जब उस समय ऑब्सेशन नहीं चल रहा हो तब कौन सी प्रैक्टिस करनी है। 1. ऑब्सेशन आते ही सबसे पहले क्या करें। किताब 2 रास्ते बताती है। पुराना रास्ता, थॉट आया उससे लड़ो, उसे हटाने की कोशिश करो। लेखक कहते हैं कि इससे डिस्ट्रेस और ऑब्सेशन दोनों बढ़ सकते हैं। नया रास्ता, थॉट आया, ठीक है, ये थॉट अभी आया है, यानी पहले थॉट को एक्सेप्ट करो। आपका अंतिम लक्ष्य ऑब्सेशन से मुक्त होना है, लेकिन किताब के अनुसार वहां पहुंचने का रास्ता उसे तुरंत जबरदस्ती हटाना नहीं है। कभी कभी उल्टा उसे कुछ समय के लिए जानबूझकर अलाउ करना उपयोगी हो सकता है। 2. सेल्फ हेल्प ऑप्शन 1. पोस्टपोन ऑब्सेसिंग, ऑब्सेशन को बाद के लिए टालना। ये चैप्टर की पहली प्रैक्टिकल टेक्निक है। लेखक कहते हैं कि अगर आपका लक्ष्य है ये थॉट अभी और हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो शुरुआत में ये बहुत बड़ा लक्ष्य हो सकता है। इसलिए छोटा लक्ष्य रखिए। मैं अभी इस थॉट पर ध्यान नहीं दूंगा, इसे बाद में देखूंगा। ध्यान रहे, ये थॉट को सप्रेस करना नहीं है। आप खुद से यह नहीं कह रहे मुझे ये सोचना ही नहीं है, बल्कि हाँ, मैं इस थॉट को बाद में अटेंशन दूंगा। इससे आप ऑब्सेशन को इग्नोर नहीं कर रहे, बल्कि उसके टाइमिंग पर कंट्रोल लेना शुरू कर रहे हैं। पोस्टपोनिंग के 3 स्टेप्स। स्टेप 1, मन में स्वीकार करो, हाँ, मैं इस ऑब्सेशन पर ध्यान दूंगा। स्टेप 2, एक स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम तय करो, जैसे मैं इसे 5 मिनट बाद देखूंगा। स्टेप 3, जब वह समय आए तो फिर निर्णय लो, अब सोचूं या इसे और पोस्टपोन करूं। किताब कहती है कि जहां संभव हो फिर पोस्टपोन करना चुनें। 3. किताब का उदाहरण मान लीजिए सुबह 9 बजे काम करते हुए विचार आता है, मैं इस महीने सारे पेमेंट्स कैसे करूंगा। ये चिंता पिछले कई दिनों से काम के बीच बार बार आ रही है। आप कहते हैं, ठीक है, मैं इस पर 9:05 पर ध्यान दूंगा। टाइमर लगाते हैं और वापस काम पर चले जाते हैं। 9:05 पर फिर निर्णय, क्या मैं अब इस पर सोचूं या अगले 5 मिनट पोस्टपोन करूं। अगर मुश्किल लगे तो 5 मिनट के लिए वरी कर सकते हैं और फिर दोबारा पोस्टपोन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण, पोस्टपोनिंग के समय खाली मत बैठिए, काम करें, किसी से बात करें, वॉक करें, अपना अटेंशन किसी मीनिंगफुल एक्टिविटी में लगाएं। किताब के अनुसार जैसे जैसे पोस्टपोनिंग की अवधि बढ़ती है, ऑब्सेशन की पकड़ कम महसूस हो सकती है। धीरे धीरे कुछ मिनटों से कई घंटों तक पोस्टपोन करने की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। 4. सेल्फ हेल्प ऑप्शन 2, चेंज द वे यू ऑब्सेस। अब किताब एक और तरीका देती है। लेखक एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, कभी कभार कोई फ्राइटनिंग थॉट या इर्रेशनल वरी आ जाना अपने आप में समस्या नहीं है। समस्या अक्सर इस बात से बढ़ती है कि हम उस थॉट के आने पर क्या करते हैं। इसलिए ऑब्सेशन आने पर यह थॉट क्यों आया, इसका मतलब क्या है, मैं इसे रोक पाऊंगा या नहीं, जैसी एनालिसिस में जाने के बजाय पहले अपनी रिएक्शन को पहचानना है। इसके 5 स्टेप्स। 1, पीछे हटकर पहचानो, मैं फिर ऑब्सेस करना शुरू कर चुका हूं। 2, इमोशन पहचानो, क्या आप एंग्शियस है, स्कैर्ड है, अशेम्ड है। 3, एक्सेप्टेंस, ठीक है, मेरे मन में यह मोमेंटरी ऑब्सेशन आया है। 4, पर्सपेक्टिव, याद दिलाएं कि ऑब्सेशनल कंटेंट इर्रेशनल, एग्जैजरेटेड है, लेकिन एनालिसिस में मत फंसिए। 5, रिस्पॉन्स बदलो, किताब इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स देती है। थॉट लिखना, ऑब्सेशन को गाकर बोलना, मेंटल पिक्चर बदलना। 5, सैंड्रा का उदाहरण, सैंड्रा को ब्रेस्ट में एक लंप महसूस हुआ। वो नेचुरली वरीड हुई और डॉक्टर के पास गई। टेस्ट्स के बाद डॉक्टर ने बताया कि वो कैंसर नहीं था, बल्कि बनाइन फाइब्रोएडेनोमा था। सैंड्रा लॉजिकली डॉक्टर की बात मानती थी, फिर भी अगले कई हफ्तों तक उसके मन में बार बार कैंसर का डर आता रहा। अब वो अपने रिस्पॉन्स को बदलने का निर्णय लेती है। वो इंटरनली कुछ इस तरह करती है, ओह, मैं फिर कैंसर के बारे में वरी करने लगी, फिर मैं इस तरह सोचने पर बहुत एंग्शियस हो जाती हूं, फिर ठीक है कि यह थॉट आया, वो समय वास्तव में डरावना था, और फिर मैं जानती हूं कि वास्तव में मैं ठीक हूं।
इसके बाद वो डॉक्टर द्वारा दी गई रिएश्योरिंग इंफॉर्मेशन की मेंटल इमेज बनाती है और अपने फ्यूचर को हेल्दी रूप में इमेजिन करती है। 6. टेक्निक राइट डाउन द ऑब्सेशन। किताब एक छोटी नोटबुक और पेंसिल रखने को कहती है। जब ऑब्सेशन शुरू हो, थॉट को एग्जैक्टली लिखें। अगर वही थॉट फिर आता है तो उसे फिर लिखें। फिर वही बात फिर आए तो फिर लिखें। इसका उद्देश्य है कि आप पहली बार स्पष्ट रूप से देख सकें, मैं वास्तव में एक ही बात को बार बार दोहरा रहा हूं। लेखक के अनुसार इससे ऑब्सेशन की रिपेटिटिव और सेंसलेस नेचर अधिक स्पष्ट हो सकती है और धीरे धीरे पूरा थॉट वर्बेटम लिखना खुद इतना टीडियस लग सकता है कि ऑब्सेस करना छोड़ देना आसान लगे। 7. टेक्निक सिंग द ऑब्सेशन। ये केवल ऑब्सेसिव थॉट्स के लिए है, इंपल्सेस या इमेजेस के लिए नहीं। अपने ऑब्सेशन का एक छोटा फ्रेज लें, फिर उसके मीनिंग में उलझने के बजाय उसे एक सिंपल मेलोडी में गाएं। उदाहरण के लिए कोई एक ही सेंटेंस बार बार आता है तो उसे सामान्य तरीके से सोचने के बजाय ट्यून में रिपीट करें। किताब का लॉजिक है कि ऐसा करते समय थॉट से इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कम करना आसान हो सकता है। कुछ मिनट बाद जब इमोशनल इंटेंसिटी कम हो तो उसे छोड़कर अपना ध्यान दूसरी एक्टिविटी पर ले जाएं। 8. टेक्निक चेंज द पिक्चर। अगर ऑब्सेशन एक डिस्टर्बिंग मेंटल इमेज के रूप में आता है तो किताब उस इमेज को कॉन्शियसली बदलने का तरीका देती है। उदाहरण, अगर इमेज है कि बॉस आप पर चिल्ला रहा है तो उसी सीन को अलग रूप में इमेजिन करें। अगर कैंसर से मरने की इमेज है तो खुद को बहुत वृद्ध, स्वस्थ और परिवार के साथ खुश इमेजिन करें। अगर किसी को हार्म करने की डिस्टर्बिंग इमेज आती है तो उसी इमेज को हार्मलेस और लविंग सीन में बदलें। एक और तरीका है इमेज को कार्टून जैसा बना देना, जैसे फ्राइटनिंग ऑब्जेक्ट को अबसर्ड या हार्मलेस बना देना। इसका उद्देश्य रियलिटी को डिनाई करना नहीं, बल्कि ऑब्सेशनल इमेज से इमोशनल ग्रिप को कम करना है। 9. अब ऑब्सेशन को छोड़कर वापस जीवन में आना। किताब कहती है कि वरीज आमतौर पर 24 घंटे लगातार एक ही इंटेंसिटी पर नहीं चलती। दैनिक एक्टिविटीज, बातचीत, काम, थकान आदि के कारण अटेंशन नेचुरली बदलती रहती है। लेकिन लक्ष्य ये है कि आप तय करें कि कब ऑब्सेशन पर ध्यान देना है और कब उसे छोड़कर अपनी जिंदगी में वापस जाना है। किताब इस प्रोसेस को इस तरह रखती है: नोटिस, एक्सेप्ट, पोस्टपोन या रिस्पॉन्स बदलो, ऑब्सेसिंग रोकने का कॉन्शियस डिसीजन, टेंशन कम करो, दूसरी एक्टिविटी पर अटेंशन लगाओ। 10. पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। जब आप ऑब्सेशन छोड़ने का निर्णय लेते हैं तो किताब सपोर्टिव स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करने को कहती है। उदाहरण, ये थॉट अभी हेल्पफुल नहीं है, अभी इसे सोचने का समय नहीं है, बाद में सोच सकता हूं। मैं इस इर्रेशनल थॉट से बहस नहीं करूंगा, यह इमरजेंसी नहीं है। मुझे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, मुझे इस सवाल का आंसर अभी खोजने की जरूरत नहीं। गलती करना ठीक है, ये थॉट आया है, लेकिन इसका कोई जरूरी मतलब नहीं है। अब मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, मैं गलत होने को टॉलरेट कर सकता हूं। लेकिन किताब एक खास बात कहती है: इन्हें मैकेनिकल तरीके से मत दोहराइए। जिस स्टेटमेंट को आप चुनते हैं उस पोजीशन के प्रति वास्तव में कमिटेड होना चाहिए। 11. ऑब्सेशन के बीच डिसीजन मत लेना। ये चैप्टर की बहुत उपयोगी बात है। किताब कहती है कि जब आप इंटेंस ऑब्सेशन में होते हैं तब ये तय करने बैठना, क्या मुझे इस थॉट के बारे में चिंता करनी चाहिए, अक्सर आपको और कंफ्यूजन में डाल देगा। फिर इंटरनल डिबेट शुरू हो सकती है, मुझे इसे रोकना चाहिए, लेकिन अगर यह सच हुआ तो। इसलिए किताब कहती है, पहले से अपना रिस्पॉन्स तय करो, जब ऑब्सेशन आए तो उसी प्रीडिटर्मिन्ड रिस्पॉन्स को फॉलो करो। 12. फिजिकल टेंशन को भी छोड़ना। कभी थॉट से अटेंशन हटाने के बाद भी शरीर टेंस रहता है, इसलिए किताब 2 छोटी रिलैक्सेशन टेक्निक्स देती है। कामिंग ब्रेथ, लगभग 20 सेकंड्स। 1. नाक से धीरे धीरे लंबी सांस लें। 2. सांस को 3 तक रोकें। 3. होठों को थोड़ा सिकोड़कर धीरे धीरे सांस छोड़ें। 4. साथ में फेस, जो, शोल्डर्स और स्टमक की मसल्स को रिलैक्स करें। कामिंग काउंट्स ये लगभग 1 मिनट या थोड़ा अधिक लेती है। 1. गहरी सांस लें और धीरे छोड़ते हुए मन में रिलैक्स कहें। 2. आंखें बंद करें। 3. धीरे धीरे सांस लेते हुए एक्सहेल पर काउंटिंग करें: 10, 9, 8, 1, 4. जो, फोरहेड या स्टमक में टेंशन को नोटिस करें और ढीला होने दें।
किताब विशेष रूप से कहती है कि इसे फोर्सफुली परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश न करें। अगर कोई थॉट बीच में आ जाए तो धीरे से काउंटिंग पर लौट आएं। 13। अब चैप्टर का अगला भाग, क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस। अब किताब उन टेक्निक्स की बात करती है जिन्हें उस समय प्रैक्टिस किया जा सकता है जब आप एक्टिवली ऑब्सेस नहीं कर रहे हो। इनमें से पहली दो टेक्निक्स इस चैप्टर में आती है। प्रैक्टिस 1, डेली वरी टाइम। ये पहली नज़र में अजीब लग सकती है। किताब कहती है, दिन में 2 स्पेसिफिक वरी पीरियड्स तय करो। हर पीरियड 10-15 मिनट। उस समय डिलिबरेटली अपनी वरीज पर ध्यान देना है। यहां उन्हें पॉजिटिव करने या रोकने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि निर्धारित समय में केवल वरी पर ध्यान देना है। इसका उद्देश्य क्या है? दिन भर अभी वरी करनी है, अभी नहीं, फिर करनी है के बजाय दिमाग को एक बाउंड्री देना। जब दिन के बाकी समय ऑब्सेशन आए तो आप कह सकते हैं, इस थॉट के लिए मेरा समय बाद में है, और उस समय वापस अपने काम पर लौट सकते हैं। किताब का एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि जब व्यक्ति वॉलंटरीली 15 मिनट तक वरी करने बैठता है तो कई बार उसे पता चलता है कि इतनी देर तक उसी ऑब्सेशन को बनाए रखना उतना आसान नहीं है जितना वह सोचता था। प्रैक्टिस 2, लूप टेप। अगर ऑब्सेशन एक स्पेसिफिक वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस या छोटी नैरेटिव के रूप में बार बार आता है तो किताब लूप टेप टेक्निक बताती है। उस ऑब्सेसिव मैसेज को एग्जैक्टली लिखें और उसे रिकॉर्डिंग में रिपीट होने के लिए रिकॉर्ड करें। फिर रोज उसे लंबे समय तक सुने। किताब का उद्देश्य है कि रिपीटेड एक्सपोजर के दौरान डिस्ट्रेस धीरे धीरे कम हो। किताब इसे एक्सपोजर थेरेपी के प्रिंसिपल से जोड़ती है और हैबिचुएशन की बात करती है, यानी एक ही डिस्ट्रेसिंग थॉट सिचुएशन के रिपीटेड एक्सपोजर से समय के साथ डिस्ट्रेस कम हो सकता है। चैप्टर 5 का पूरा फ्रेमवर्क, किताब का प्रैक्टिकल सीक्वेंस इस तरह बनता है। ऑब्सेशन आया। 1, एक्सेप्ट, ठीक है, ये थॉट आया है। 2, पोस्टपोन या चेंज, मैं इसे अभी नहीं पकड़ूंगा, या ऑब्सेशन को लिखना, गाना, इमेज बदलना। 3, लेट गो, अब मैं इसे छोड़ रहा हूं। 4, रिलैक्स, कामिंग ब्रेथ, कामिंग काउंट्स। 5, शिफ्ट अटेंशन, वापस काम, बातचीत या किसी दूसरी मीनिंगफुल एक्टिविटी में। और जब ऑब्सेशन सक्रिय नहीं है, स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस। डेली वरी टाइम लूप टेप प्रैक्टिस। चैप्टर 5 की सबसे महत्वपूर्ण बात, इस चैप्टर में किताब बार बार एक ही फंडामेंटल बदलाव की ओर ले जाती है। पहले थॉट आया, मुझे इसे तुरंत सॉल्व करना है। अब थॉट आया, मैं इसे पहचान सकता हूँ, स्वीकार सकता हूँ, उसका समय तय कर सकता हूँ और फिर अपनी जिंदगी की ओर लौट सकता हूँ। यानी धीरे धीरे थॉट आपको कंट्रोल करने के बजाय आप थॉट के साथ अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना सीखते हैं। अगला चैप्टर 6, रिचुअल्स, कंपल्शंस को बदलने और धीरे धीरे उन्हें छोड़ने की तैयारी पर आता है।